हस्बैंड एंड वाइफ में टेस्ट में कितना डिफरेंस है। एक क्लासी एंड एक्सक्लूसिव और दूसरा मीडियोकर। दुनिया भरी पड़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बट नायरा की गारंटी मैं लेता। अ बिट ऑफ राइट गाइडेंस और वो बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत खुश हूँ। मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही। मेरे सारे डिजाइन अप्रूव हो गए और तो और एक दिन की छुट्टी भी मिल गई। अरे मिस्टर कपूर डेली जा रहे कुछ काम से। कार्तिका मैं घर पे काम कर पाऊंगी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, हमारे पास होने की खुशी को सेलिब्रेट कर पाऊंगी। पास मतलब टेस्ट में पास होने की खुशी और पास पास भी अच्छा है ना। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, ये बताओ मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे कहूँ? क्योंकि आधा क्रेडिट तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं कर पाती कार्तिक। इनफैक्ट आधा नहीं, पूरा ही तुम्हारा है। अच्छा बताओ हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कार्तिक बताओ, बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बिजनेस के बारे में सोच रहा था। प्रेशर बढ़ गया है ना। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। नहीं, आधे घंटे बाद। अभी जाना जरूरी है। सॉरी प्लीज। ऐसे क्यों बात कर रहा है कार्तिक? शायद सच में बहुत प्रेशर है। अच्छा ठीक है, जाओ। वैसे रॉयल वेडिंग के चक्कर में अपनी शादी मत खतरे में डाल लेना। जल्दी आना। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, ये सारे डिजाइन बहुत आउटडेटेड हो गए। एक मॉडर्न टच देना होगा उन्हें। मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ, आपको दोबारा सारे स्केचेस बनाने होंगे। जी सर। गायत्री, लव कुश के कपकेक्स का बैटर रेडी है, आप ये बेक कर दीजिए। तब तक मैं कार्तिक के लिए छोटा सा चीज केक बना देती हूँ, उसका फेवरेट है। हाँ, और वो भी नायरा के हाथ का। वरना शहर में चीज केक तो बहुत मिल जाते हैं। कितनी खुशी होती है हमें देखिए कि सारी बहुएं अपनी अपनी जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभाती है, हम बता नहीं सकते। दादी, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। आई होप अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं घर और काम दोनों संभाल सकती हूँ। बड़े हैं, शुभचिंतक है, तुम्हें गलत सलाह नहीं देंगे। काम से ज्यादा ध्यान अपने घर पे देना पड़ता है, रिश्तों पे देना पड़ता है। अभी तुम संभाल रही हो ठीक है, लेकिन आगे भी ध्यान रखना। नायरा, मुझे तुम पे गर्व है। कितनी आसानी से सब कुछ संभाल लेती हो। घर, काम, सारे त्योहार, ये सबके बस की बात नहीं होती बेटा। नहीं माँ, एक्चुअली देखा जाए तो सभी लेडीज ये काम कर रही हैं। You're right, नायरा। जितनी इजीली लेडीज ये काम कर लेती है, उतना ही मुश्किल जेंट्स को लगता है। भगवान करे तुम और कार्तिक खूब सारा काम करो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं है गाइस, सारे कपल्स के लिए है। तुम और समर्थ भी इन दोनों की तरह अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करो। एक दूसरे को जानो, एक दूसरों के साथ वक्त बिताओ। स्वर्णा, माँ फिलहाल तो आप जाइए, आपके पति देव आपको बुला रहे हैं, आप उन्हें टाइम दीजिए। वैसे जब से आप घर आई हैं, पापा का तो जरा भी मन नहीं लगता आपके बिना। हाँ नायरा, मैंने भी देखा है, हर 2-3 मिनट में एक आवाज दे ही देते हैं वो। कुछ भी। सो क्यूट ना। हाँ, वैसे अपना भी यही हाल होने वाला है उस एज तक। भगवान करे। बात तो मानी ठीक गई। कार्तिक और मुझे एक दूसरे के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। स्वर्णा, सुनो। क्या है? और क्या हुआ? कब से बुला रहा हूँ, कहाँ छोड़ के चली जाती हो थोड़ी थोड़ी देर में? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, प्लीज जरा हेल्प कर दो ना। आपका चश्मा नहीं मिल रहा है? हाँ बाबा, नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। ढूंढो ना जरा कहाँ पे। आपके सर पे।
और आवाजें ना थोड़ा कम दिया कीजिए, बच्चे छेड़ते हैं। छेड़ने को क्या प्रॉब्लम है छेड़ने में? और अगर उनके छेड़ने से कोई एतराज है तो फिर मेरे पास एक आइडिया है, यहीं बैठी रहा करो मेरे सामने। अच्छा, वो क्या है कि ऑफिस का काम तो कार्तिक, नायरा, अखिलेश, समर्थ वो संभाल ही लेते हैं, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे ना आराम की सख्त जरूरत है। तो ऐसे में मेरे पास बहुत सारा वक्त है रोमांस के लिए। भगवान, पता नहीं आपको क्या हुआ है आज। आंखें खुल गई, जाग गया हूँ, होश आ गया। यूं ही भागा जा रहा था, ऐसा लगा जैसे जिंदगी ऑफिस में ही कट रही थी, लेकिन ऐसा झटका दिया जिंदगी ने कि एक एक चीज आंखों के सामने रिवाइंड हो गई। और उस दिन एहसास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। माँ की गोद में सर रख के लेटना है, भाई के साथ चेस खेलना है, मुद्दत हो गई बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने नहीं गया, तुम्हारे साथ वॉक करनी है। कहने का मतलब ये है कि जितनी जिंदगी बाकी है ना, उसे बहुत अच्छी तरह जीना है, जिंदा दिली से। कहीं पढ़ा था मैंने कि जब तक मौत से सामना नहीं हुआ था, जिंदगी का एहसास ही नहीं हुआ था। क्या सही कहा है किसी ने, जिंदगी वो है जो अपनों के साथ बीत जाए। बिल्कुल, मैं अभी नायरा और गाई से यही बात कर रही थी कि उन्हें अपने अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिताना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन कार्तिक और नायरा की तो अच्छी दोस्ती है, दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। वो तो है, पर पता नहीं क्यों माँ जी को हमेशा डर सा लगा रहता है। नायरा के काम से वो खुश नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा माँ से, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो बिजी है, घर नहीं आ सकता, पर मैं तो ऑफिस जा सकती हूँ ना। गंदू बच्चा, अभी सुसु किया था ना आपने, फिर से कर दी, फिर से चेंज करना पड़ेगा। कीर्ति, बेटा डायपर नहीं लगाया था? दादी वो गर्मी है ना तो रैशेस हो जाते हैं उसे। हाँ, वो तभी पहनाया करो जब बाहर जाना हो, घर में तो ऐसे ही ठीक है। लच्छी इधर आओ ना एक मिनट। जी भाभी। वो मेरे कमरे से इसका कपड़ा ले आओ ना, चेंज करना है। एक मिनट, इसे कहाँ पता होगा कहाँ रखा है? मैं लेकर आती हूँ। हाँ, अपनी पर्स, अलमारी सबको ताला लगा के रखना। नहीं दादी, इट्स ओके, मैं खुद ले आऊंगी। लच्छी, वो ना डाइनिंग टेबल पे सेब रखे, उनमें से 2 सेब काट दो। हाँ, कोई और समझे ना समझे देवयानी, मैं सब समझ रही हूँ। क्यों इस बेचारे पे शक कर रही हो? उतने अच्छे घर से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं ना कि चोरी होगी या फिर कुछ गलत ही करेगी। ऐसी बात नहीं है भाभी माँ। आप जानती है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जब मैं उसे नहीं समझ पाई जिसे अपनी कोख से पैदा किया है, तो किसी और को क्या समझूंगी? उसने तो अपनी माँ को, अपने पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। बात बात पे डर लगता है। नमन ने जो किया वो उसकी करनी है उसके साथ। तुम क्यों शर्मिंदा होती हो? इतने साल हो गए इस बात को, लेकिन तुम नहीं भूलती। मैं नहीं भूल सकती भाभी माँ, इस जन्म में तो नहीं भूल सकती मैं। सब एक जैसे नहीं होते देवयानी, किसी एक के लिए इंसान इंसान पर भरोसा करना छोड़ नहीं सकता। हो गया? नहीं, अभी टाइम लगेगा। मैंने तुमसे कहा था ना तुम घर चले जाओ। सॉरी तुम कर। ओए ओए ओए। अब क्या पूरा गाना गाओगी? हाँ गाऊंगी और डांस भी करूंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखा। पागल हो गई, काम करने दो मुझे। नहीं करने दूंगी।
पहले बताओ क्या हुआ है? ऐसी टोन में क्यों बात कर रहे हो मुझसे? नाराज हो क्या? नाराज हूँ, शर्मिंदा हूँ। मेरी आइडिया की वजह से उन लोगों ने तुम्हें सुनाया। पागल हो क्या? मैं तुमसे ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और एक बार फिर से कह रही हूँ। तुमने सिर्फ सजेस्ट किया था, मुझे मजबूर नहीं किया था कि मैं अपने डिजाइन्स चेंज करूँ। जब डिसीजन मेरा था तो जिम्मेदारी भी मेरी ही हुई ना। तुम पहले भी मुझे सजेशंस देने के लिए वेलकम थे और अब भी हो। तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी सलाह, तुम्हारा कंसर्न मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने जो कुछ भी सीखा है इस फील्ड में वो या तो तुमसे सीखा है या तुम्हारी वजह से सीखा है। सो थैंक यू सो मच, हमेशा हर कदम पे मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाय द वे, ये चीज़ केक मैं बना के लाई थी तुम्हें थैंक यू कहने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। सोचा था हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं गया, मैं काम कर रहा था तो। इट्स ओके। नायरा, मैं एक्चुअली ये चीज की एक फ्रिज में रखवा दोगी? हम बाद में खा लेंगे, अभी ये काम कर लूँ ना। राहतें तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी राहों में है। ऐसा कुछ सुना है कि नहीं तुम कि चेला चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, गुरु को कभी पीछे नहीं छोड़ पाता। सरप्राइजेस देना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता चेलाराम, ये जो तुम्हारे गुरुदेव है ना, तुम्हारे बाप। कौन गुरु? कैसे गुरु? अच्छा, अभी अभी तो तुमने कहा कि जो कुछ भी सीखा है वो मुझसे सीखा। फिर ये नहीं सीखा कि रोमांस करने की इमरजेंसी कभी भी कहीं भी आ सकती। अच्छा जी। हाँ जी। इमरजेंसी बताऊं अभी? हाँ बताओ ना प्लीज, पर उससे पहले एक एक चीज केक खा लेते हैं, दोनों का मुंह मीठा हो जाएगा, फिर मीठे मीठे बोल बोलेंगे। दिल के किनारों पे, दिल की दीवारों पे तेरी ही बातें लिखूं, रोते हुए पल भी लगते हैं वो हंसते जो तू आए मेरे रूबरू। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरी बन के रहूं। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। ओ मोरे सैया मुझे काम करने दो प्लीज। तुम्हारी छुट्टी है इसका ये मतलब नहीं कि सबकी छुट्टी हो। आउच! लगा क्या? कहाँ पे? तुम्हारा कमेंट बहुत बुरी तरह से लगा। बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो नायरा, मुझे जाने। कार्तिक नहीं, पहले जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। चलो मेरे साथ नीचे, बहुत अर्जेंट है, सब लोग वेट कर। चलो। गर्मी में आम खाना हर भारतीय का धर्म है। आई एग्री। साल में एक बार तो ये मौका बनता है, तो याद दिलाने के लिए थैंक्स नायरा। क्या सच? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ,
मुझे लगा तुम्हें वो याद आया हो, हमारा आमरास। You mean romance? यहाँ सबके सामने। नहीं स्टूपिड। ओके सो जो मजा आम रेस लगा के खाने में है वो ऐसे खा, तो क्यों ना हम सब एक कंपटीशन करें? यू मीन कौन कितने आम खा सकता है वो कंपटीशन? हाँ, पर कौन कितने आम खा सकता है वो भी बिना रुके, मतलब नो ब्रेक। जहाँ आपके हाथ रुके वहीं आपके सर झुके। ओके, जिसको जितना खाना है उतना खाओ, कोई कंपटीशन नहीं होगा। हम आम मजे के लिए खा रहे हैं, हेल्थ या पेट खराब करने के लिए थोड़ी खा रहे हैं। जिसको अपना पेट खराब होने का डर हो वो ना खाए, हैं? बाकी तो ट्राई कर ही सकते हैं ना भाभी। तो फिर कब शुरू करना है? मैं तो रेडी हूँ। लवकुश तुम बताओ, तुम लोग रेडी हो ना? कंपटीशन कर रहे हैं? और जीतने वाले को मिलेगा मेरी तरफ से एक स्पेशल इनाम। मतलब भाई साहब आप नहीं खाएंगे? नहीं मनीष जी इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। Everyone ready? Yes! All right, let the competition begin. हे भगवान, अखिल! Out, अखिलेश, out. भाई साहब देखा, तुमने फलों के राजा आम की इंसल्ट की, उसको ऐसे दबा के उछाल के। आउट। अब सब लोग संभाल के खाना, कपड़े खराब मत करना, दाग नहीं जाएंगे, कह देते हैं पहले ही। हाँ सुना? 1 2 3। देखा मिस्टर, तुम्हारी मिसेस तुमसे बेटर है। उसके सब के सब डिजाइन पसंद है हमें, लेकिन उसके हस्बैंड के डिजाइन बिल्कुल नहीं। बट अजीब बात है, हस्बैंड एंड वाइफ में टेस्ट में कितना डिफरेंस है। और इस कंपटीशन की विनर है द वन एंड ओनली नायरा। और वादे के मुताबिक विनर को मिलती है एक बेहतरीन ट्रॉफी। वेट अ सेक। ट्रॉफी। दिस इज नॉट फेयर भाभी, हर चीज में आप ही जीत जाती हैं। अरे फिर तुम भी तो मेहनत करो। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम। रुकिए भाई साहब, एक सेकंड। वो मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के 2 बायर्स का ईमेल आया था। वो लोग हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दे रहे, 50% एडवांस भी दे रहे हैं हमें। इससे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने उसके हस्बैंड के डिजाइन देखे हैं, बहुत ही लाउड एंड आउटडेटेड। हस्बैंड एंड वाइफ में टेस्ट में कितना डिफरेंस है, एक क्लासी एंड एक्सक्लूसिव और दूसरा मीडियोकर। इट हैपेंस मैम, दुनिया भरी पड़ी ऐसे एग्जांपल्स हैं। देखा मिस्टर, तुम्हारी मिसेस तुमसे बेटर है।
बस अपने दिमाग को कंट्रोल कर, सारी बातों को अपने मन में मत आने दे। तो गलती से भी कभी नायरा को गलत सलाह नहीं देगा। मैंने जो भी उसे सलाह दी वो मार्केट के फीडबैक के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दी, सही सलाह दी। अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग सोच होती है। अमीर कपूर क्या बोलता है या कोई और क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नायरा को गलत सलाह नहीं दी। ये रिश्ता क्या है